Dear students, today we are going to discuss over our first lesson, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. It is an autobiography written by Khushwant Singh. In this lesson, Khushwant Singh has described his relationship with his grandmother. There, there are certain events that occurs in the lesson. You have already received the introduction of lesson. So now we are going to read the lesson. Lesson: The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Portrait, picture, word picture. Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. जैसे ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो यहाँ दे रखे हैं. हम लेसन पढ़ने के साथ साथ इसकी मीनिंग को भी देखेंगे, फिर अंत में नोट करेंगे. इस लेसन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइटर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहा है, किस तरह की उसकी ग्रैंड मदर है, किस तरह से उनका बिहेव रहता है, कैसे वो उसका केयर करती हैं, और फिर उनका लाइफ गांव में किस तरह से होता है. जब वो शहर में आते हैं तो फिर क्या चेंज आता है और कैसे वो सर्वाइव करते हैं. माई ग्रैंड मदर, like everybody's grandmother, was an old woman. Mostly we use Hindi in the words or sentences to understand the text thoroughly, but after understanding the text thoroughly, explain in English to English without using Hindi. It should be our main objective. Here writer says that my grandmother, like everybody's grandmother. If we give up this part of the sentence, very simple. His grandmother was an old woman. Her grandmother was an old woman. Notice the word like everybody's grandmother. Generally, there is a generation gap between grandparents and grandchildren, and grandchildren find their grandparents in simply old age. It occurs to the grandmother of everybody. Her grandmother was an old woman. Very simple meaning. Her grandmother was an very old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been old and wrinkled. Now notice the word wrinkled. जैसे जब लोग ओल्ड एज में आ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो चेहरे पर लाइन बन जाती है, जिसको हम लोग रिंकल कहते हैं. फॉर 20 years आई हैड नोन हर. राइटर इसमें बता रहा है कि 20 साल से वो अपनी दादी को ऐसे ही देखता है, ओल्ड एज में ही देखता है, ओल्ड एंड रिंकल्ड देखता है. People said that she had once been young and pretty. अब कुछ लोग जो हैं वहाँ पर, people said that, कुछ लोग राइटर को उसकी दादी के बारे में बताते हैं. People said that she had once, कभी वो यंग और प्रीटी थी.
एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति भी था, यानी उसके ग्रैंडफादर के बारे में भी लोग बताते हैं। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, यहाँ राइटर कह रहा है कि हार्ड टू बिलीव, इस पर विश्वास करना कठिन था। किस पर? कि हर ग्रैंड मदर वाज वंस यंग एंड प्रीटी एंड हैड ए हस्बैंड, इस बात पर उसको विश्वास करना कठिन था, क्योंकि वो 20 वर्षों से अपनी दादी को देख रहा था, ओल्ड एज में ही देख रहा था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, उसके कह रहा है कि दादाजी की जो तस्वीर थी, पोर्ट्रेट थी, वो मेंटल पीस ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी, लगी हुई थी, सेल्फ के ऊपर लगी हुई थी। ही ओर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ है, उसके दादाजी जो थे वो एक बड़ी पगड़ी बांधे थे और ढीला ढाला कपड़ा पहने, लूज फिटिंग क्लॉथ। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी चेहरे के मैक्सिमम भाग, ये छाती के मैक्सिमम भाग को जो है ढक ली थी। और वो दिखते कैसे थे? एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 100 साल के, पिक्चर में, तस्वीर में। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, कह रहा है कि उसको एक ऐसा व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, सॉर्ट टाइप या प्रकार होता है, जिनकी कभी कोई पत्नी रही होगी या फिर बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ, जैसे कि मान लीजिए, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, तस्वीर देख करके बस राइटर ये कहता है कि वैसे लगते हैं जैसे केवल उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, कह रहा कि जहाँ तक उसकी दादी के यंग और प्रीटी होने की बात थी, द हार्ट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यहाँ पर एक्सप्रेशन में भी है, द हार्ट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये आइडिया उसके लिए डिस्गस्टिंग था, उसको जब ये सुनता था, द थॉट इज फुल ऑफ डिस्गस्ट। शी ऑफन टोल्ड अस of the games she used to play as a child, उसकी ग्रैंड मदर की बात कर रहा है कि उसकी ग्रैंड मदर अक्सर अपने बचपन में खेले गए खेल के बारे में उसको बताती है। They seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us, कि ये उसको एक बेतरतीब और अनडिग्निफाइड, अनरिस्पेक्ट दिखता था, कि हम इसकी कहानी को ट्रीटेड विथ टू क्या, वी बिहेव इट लाइक द फेबल्स, मैंने कहानी होता है, आप प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, प्रोफेट की कहानी की तरह हम उसको मानते थे। राइटर कह रहा है कि उसकी दादी की जो कहानी थी बचपन की, जो अपनी गेम के बारे में बताती थी, तो कहानी उसको किसी प्रोफेट की कहानी की तरह, पैगंबर की या मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह लगती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में फिर आगे बता रहा है उनकी कैसी थी, तो शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट, हल्का सा झुका हुआ, स्लाइटली, लिटिल। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, इस रिंकल्ड फेस का जिक्र पहले हो चुका है। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उसके चेहरे पर लाइन जो थी, लाइनिंग रिंकल्स से झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड ऑलवेज बीन, वी हैव नोन हर, जैसा कि हम उसको जानते थे शुरू से वैसे ही रही हैं। कैसी रही हैं? ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत अधिक बूढ़ी थी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, जैसे एक ही एज पर 20 साल से रुक गई हो, ठहर गई, उनकी एज ठहर गई हो, बढ़ नहीं रही, ऐसा मानता है।
She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about, moved like a lame, लंगड़ा करके या लंगड़े व्यक्ति की तरह चलना. तो she hobbled about in the house in spotless white cloth, सफ़ेद कपड़े पहनती थी. One hand resting on her waist to balance her stoop. stoop माने बेंड होता है, झुकना. अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए अपने एक हाथ को वेस्ट कमर पर रखती थी. एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से जो हाथ में माला ली रहती थी उसके मनके को गिनती रहती थी. बीट्स ऑफ रोजरी. हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पैल पकड़ फेस. उनके जो यहाँ सिल्वर लाख का जिक्र, उनके जो सफ़ेद बाल थे, सिल्वर लाख, स्केटर्ड मैंने बिखरे हुए थे, अनटाइडी बेतरतीब, और पैल पकड़. यहाँ भी पकड़ का पैल जो अधिक एज होने के कारण पीलापन चेहरे पे होता है या जो, और पकड़ फेस का मतलब वही रिंकल्ड, जैसे पीछे वर्ड आ चुका है रिंकल्ड फेस, तो वही पकड़ फेस. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, जो सुनाई न दे, इनऑडिबल. उनके होठ हमेशा कुछ प्रार्थना करते रहते थे, देख करके ऐसा लगता था. सी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी. सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वह माउंटेन में एक सफ़ेद जगह की तरह थी. जैसे माउंटेन में बर्फ़ पड़ जाती है और चारों तरफ सफ़ेद दिखता है, उसी तरह से. ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनके हेयर जो थे, बाल भी थे, बिल्कुल सफ़ेद थे, सफ़ेद कपड़े भी पहनती थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, दूसरा एक्सप्रेशन है ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. एक प्योर शांत और संतुष्ट बिखरा हुआ या फैला हुआ दृश्य की तरह वो थी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स. राइटर कह रहा है कि एक अच्छे दोस्त की तरह दोनों थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city and we were constantly together. उसके पेरेंट्स शहर में जब चले गए तो राइटर को उसके दादी के साथ गांव में छोड़ दिए. सी, अब वो उनके बारे में आगे अब रूटीन बता रहा है, डेली रूटीन गांव में क्या थी. सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. सुबह जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना, रेडी फॉर स्कूल. सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. वैसे डल होता है, मोनोटोनस डल आवाज़ में गाती थी. वाइल्ड सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो राइटर को नहलाती और उसको कपड़े पहनाती स्कूल के लिए जाते वक्त, तब वो इस जो प्रेयर थी, जो मॉर्निंग प्रेयर थी, उसको गाती थी. इन होप दैट आई वुड लिसन एंड टू गेट टू नो इट बाई हार्ट. इस उम्मीद से वो गाती थी कि मैं सुनने के बाद उसको याद करूं. आई लिसेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बादर्ड टू लर्न इट. राइटर कह रहा है कि उसको अपनी दादी की आवाज़ बहुत पसंद थी, इसलिए ध्यान से सुनता था, लेकिन कभी उसको याद नहीं किया. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, लकड़ी की स्लेट लाती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, टाइनी अर्थन इन पॉट एंड ए रेड पेन, टाइड देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी. अब राइटर उसको स्कूल जाने, राइटर को उसकी ग्रैंड मदर जो है स्कूल जाने के लिए तैयार कराती है. क्या क्या उसको देती हैं नोटिस करेंगे. जैसे वुडन स्लेट है, उसके बाद ऑलरेडी वॉश्ड विथ येलो चाक, टीनी अर्थन इन पॉट, रेड पेन एंड टाई देम ऑल इन ए बंडल. उसको एक बंडल बना करके एंड हैंड इट टू मी, राइटर को दे देती थी.
आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, देखिए एक मोटी बासी स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, ये इनका ब्रेकफास्ट था कि उस पर शुगर और बटर और शुगर रख करके देती थी उसको खाने के लिए। वी वेंट टू, देखिए यहाँ दिया वी वेंट टू, उसकी दादी भी स्कूल उसके साथ जाती थी। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर विलेज डॉग्स, विलेज डॉग के लिए वो कुछ चपाती ले लेती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, अब यहाँ राइटर रीजन है दे रहा है कि क्यों उसकी दादी हमेशा उसके साथ ही स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू ए टेम्पल, स्कूल जो एक टेम्पल से मंदिर से अटैच था। द प्रीस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर while the children sat in the rows on either side of veranda singing alphabet or the प्रेयर इन कोरस, ग्रुप में एक साथ सामूहिक रूप स्वर में बोलना। इस समय जो पुजारी होता था मंदिर का बच्चों को अल्फ़ाबेट और सुबह की प्रार्थना याद कराता था। बच्चे बरामदे में बैठ करके अल्फ़ाबेट गाते थे और प्रार्थना एक समूह में गाते थे। करेक्ट, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर मतलब हाली बुक्स। तो वो कह रहा है कि उसकी दादी मंदिर के अंदर बैठ जाती थी और कुछ धार्मिक किताबें पढ़ती थी, हॉली बुक्स, रिलीजियस बुक्स। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, शाम को जब पढ़ाई समाप्त होती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो साथ वापस लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय जो वो कुत्ते होते थे जिनको वो स्टेल चपाती खिलाने के लिए लाती थी, दिया है यहाँ पर वर्ड विलेज डॉग्स, टेम्पल डोर तो उसको मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, बुराते हुए झगड़ते हुए बच्चे जो थे वो डॉग्स जो थे वो उसके साथ पीछे पीछे आ जाते थे। विथ ईच अदर फॉर द चपाती विथ थ्रू टू देम, और ये चपाती उनको फेंकते थे, देते थे। इस तरह से इन पैराग्राफ्स में राइटर जो है गांव में अपने दादी के साथ रहता है। तो पहले पैराग्राफ में शुरू में उसने अपने दादी के पिक्चर को डिस्क्राइब किया है, ग्रैंड फादर के पिक्चर को डिस्क्राइब किया है, फिर गांव में उसका जो डेली रूटीन था दादी के साथ रहना वो बताया है। अब इस अगले पैराग्राफ में जो एक टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा है कि उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब राइटर के पेरेंट्स, देखिए शुरू में बताया है कि उसके पेरेंट्स सिटी में चले गए और राइटर को उसकी दादी के साथ गांव में छोड़ दिए। जब वो अच्छे से सेटल हो गए शहर में तो दादी को और राइटर को दोनों को शहर बुला लेते हैं। राइटर कह रहा है कि दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। टर्निंग पॉइंट, एन इवेंट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ। अब जो चेंज हुआ गांव में उनके लाइफ रूटीन जो थी और शहर में आने के बाद जो चेंज होता है उस पर हम ध्यान देंगे। जो चेंज तो पहला ये है कि सेम रूम, एक ही कमरे में दोनों रहते थे, लेकिन अब उसकी दादी उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। क्यों? रीज़न क्या है कि शहर में उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। तो रीज़न दे रहा है कि आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, आई डिड राइटर ग्रैंड मदर नॉट ए कंपनी हिम टू स्कूल इन सिटी। यानी राइटर की जो ग्रैंड मदर है वो सिटी में उसके साथ स्कूल, वेयर no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। अब वहाँ शहर में जो कि जैसे गांव में वो जो डॉग्स थे उनको रोटी खिलाती थी, शहर में उसके जगह पे डॉग की जगह पे वो स्पैरोज जो गैरोया होती हैं उनको खिलाने लगी। एज ईयर्स रोल्ड बाय, समय बीतता गया,
वी सा लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इनका मिलना भी कम होता गया। फॉर सम टाइम दे कंटिन्यू टू वॉक मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड। कुछ समय तक राइटर जो को वो तैयार करते रहे स्कूल के लिए, फिर आता था स्कूल से तो ये पूछती थी कि क्या आज पढ़ाया गया है, टीचर ने तुमको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड इटीसी। अब राइटर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई गई उसको बताता था, इंग्लिश वर्ड्स कुछ बोलता था, बताता था, फिर साइंस के बारे में बताता था। जो दिस मेड हर अनहैप्पी, वो उनको अप्रसन्न कर देता था। अब इसके पीछे रीज़न क्या था, वो ये सुन करके अप्रसन्न हो जाती थी, उनको अच्छा नहीं लगता था। इसके पीछे रीज़न क्या है, पहला यहाँ दे रहा है कि शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, और उसके जो पढ़ाया जाता था उसमें उसका कोई हेल्प नहीं कर पाती थी, यानी उसको चीज़ें समझ में नहीं आती थी। और दूसरा, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, एंड was distressed that there was no teaching about God and scripture। दूसरा, इस बात से परेशान होती थी कि स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उसमें गॉड और स्क्रिप्चर, होली बुक्स और वो गॉड के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे कि वो मंदिर में जाती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, गांव में प्रार्थना पढ़ाई जाती थी बच्चों को, वो चीज़ें वहाँ इंग्लिश स्कूल में नहीं थी। वन डे आई अनाउंस दैट we were being given music lesson। एक दिन राइटर आके घर पे बताया अपने दादी को कि आज हमें संगीत पढ़ाई गई, म्यूजिक लेसन्स। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बिल्कुल परेशान हो जाती हैं ये सुन करके कि आज म्यूजिक पढ़ाई गई है, क्योंकि उनका मानना था टू हर म्यूजिक है लेविड एसोसिएशंस, म्यूजिक का संबंध जो है अश्लील चीज़ों से होती है, लेविड नॉट सिविल। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, उनका मानना था कि इस पर केवल ये विशेषाधिकार है, मोनोपोली किसका, तो फॉर हार्लोट्स एंड बेगर्स, भिखारी, एंड मींट फॉर जेंटल, नॉट मींट फॉर, ये सब अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ऐसा उनके विचार था म्यूजिक को लेकर के। इससे हम उनके कंजर्वेटिव थाट के बारे में भी जान सकते हैं कि किस तरह से वे कंजर्वेटिव थाट की महिला थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ कहा नहीं, एक राइटर कहता है कि वो शांत रहने लगी और उसके साइलेंट होने का मतलब था डिसअप्रूवल, असहमत होना, डिसलाइक। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, करेक्ट, उसके बाद शायद ही कभी हमारी उनकी बात होती थी।